निर्जला एकादशी व्रत इस विधि से करो, नहीं तो भुगतना पड़ेगा नरक। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है, लेकिन निर्जला एकादशी को इनमें सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह व्रत केवल पुण्य ही नहीं देता, बल्कि सभी पापों को नष्ट कर मोक्ष का मार्ग भी खोल देता है। परंतु ध्यान रहे, इस व्रत को अगर विधि पूर्वक ना किया जाए तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है और व्यक्ति को नरक जैसी यातनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो इसकी शास्त्रों में वर्णित सही विधि से ही करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और राधे राधे की हाजिरी ज़रूर लगाएं। क्या है निर्जला एकादशी? निर्जला एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इसका अर्थ है बिना जल के एकादशी। यह व्रत भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महाभारत काल में भीमसेन ने इस व्रत को किया था। यह व्रत बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें पानी तक पीना वर्जित होता है, लेकिन इसका फल साल भर की 24 एकादशियों के व्रत के बराबर होता है। व्रत का महत्व। कहा जाता है कि जो व्यक्ति साल की सभी एकादशियों का पालन नहीं कर सकता, वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत करके उन सभी व्रतों का फल प्राप्त कर सकता है। यह व्रत पापों के विनाश, आत्मिक शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ है। शास्त्रों के अनुसार यदि इस दिन कोई व्यक्ति नियमों का पालन किए बिना व्रत करता है या उसका मजाक उड़ाता है तो उसे नरक में गिराया जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले आप वीडियो को लाइक कर लें। व्रत की सही विधि। नंबर 1, व्रत की पूर्व संध्या दशमी को क्या करें? दशमी तिथि को ही व्रत की तैयारी शुरू हो जाती है। इस दिन सात्विक भोजन करें और सूर्यास्त से पहले खाना खा लें। रात को एक बार ही भोजन करें, वह भी बिना लहसुन प्याज के। मानसिक रूप से खुद को तैयार करें कि अगले दिन आपको बिना जल के उपवास रखना है। दोस्तों, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नंबर 2, निर्जला एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4-5 बजे उठकर स्नान करें। पवित्र नदियों जैसे गंगा जल से स्नान करना शुभ माना जाता है। साफ वस्त्र पहने और घर के मंदिर या पूजा स्थान को स्वच्छ करें। नंबर 3, संकल्प लें। व्रत का संकल्प लें। आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत संकल्प पूर्वक कर रहा हूँ। मैं दिन भर अन्न, जल, फल, जलपान किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करूँगा और भगवान विष्णु की आराधना करूँगा। नंबर 4, भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले फूल, तुलसी पत्ते, पीला चंदन, धूप, दीप, गद, अक्षत से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्रनाम
या भगवत गीता का पाठ करें। नंबर 5, पूरे दिन उपवास और उपासना। इस दिन आपको अन्न, जल, फल, दूध कुछ भी नहीं लेना चाहिए। पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु का ध्यान करें। किसी से झगड़ा, गुस्सा, अपशब्द या अहंकार ना करें। नंबर 6, रात्रि में जागरण करें। रात को जागरण करें, भजन कीर्तन करें। यदि नींद अधिक आ रही हो तो ध्यान या जप करते हुए सो सकते हैं, पर पूरी तरह सोना वर्जित है। नंबर 7, द्वादशी तिथि पर पारण। अगले दिन सूर्य उदय के बाद द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा, वस्त्र, छाता, जल से भरे घड़े, शरबत, आम, खरबूजा जैसे गर्मी में उपयोगी चीज़ें दान करें। इसके बाद जल ग्रहण करें और अन्न भोजन करें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगर आप इन नियमों का पालन नहीं किया तो क्या होगा। अगर आपने निम्न गलतियों की तो आपको पुण्य की जगह पाप लग सकता है। नंबर 1, जल का सेवन करना। यह निर्जला व्रत है। जल पीने से इसका फल नष्ट हो जाता है। नंबर 2, मांस, मंद्रा या तामसिक भोजन करना। यह बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। नंबर 3, दूसरों का मजाक उड़ाना। जो इस दिन व्रत कर रहे लोगों की निंदा करता है उसे पाताल लोक में स्थान मिलता है। नंबर 4, दान ना करना। इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। यदि आपने कुछ भी दान नहीं किया तो व्रत अधूरा माना जाता है। नंबर 5, भक्ति की जगह दिखावा करना। केवल दिखावे के लिए व्रत करने वालों को भगवान विष्णु की कभी क्षमा नहीं करते। भीमसेन ने कैसे किया था यह व्रत। दोस्तों, महाभारत काल में जब भीमसेन से कहा गया कि हर एकादशी का व्रत करो तो उन्होंने कहा, मुझे अत्यधिक भूख लगती है, मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। तब महर्षि व्यास ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और बताया कि यह व्रत साल भर की सभी एकादशियों का फल देता है। भीमसेन ने पूरे दिन जल तक नहीं पिया और विधि पूर्वक व्रत किया। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा। व्रत करने वालों के लिए कुछ खास बातें। नियम कारण जल नहीं पीना व्रत का नाम ही निर्जला है। जल पीने से फल नष्ट होता है। मौन रहना, इससे मानसिक शांति और आत्मबल बढ़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन व्रत की शक्ति बढ़ती है और पुण्य कई गुना देता है। गरीबों को जल और वस्त्र दान, गर्मी में इसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। क्या दान करना चाहिए इस दिन? इस दिन दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। आप निम्न चीज़ें दान कर सकते हैं, जैसे कि ठंडे पानी से भरा मटका, छाता, पंखा, सूती वस्त्र, आम, खरबूजा, बेल जैसे फल, शरबत, मिश्री, सत्तू, गौदान यदि संभव हो। नरक में क्यों जाना पड़ सकता है? शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने का ढोंग करता है या मजाक उड़ाता है या लापरवाही करता है,
वह पुण्य का पात्र नहीं बनता। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के दूत खींचकर ले जाते हैं और नरक में दंडित करते हैं। इस व्रत को केवल श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक करने पर ही इसका पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत केवल एक उपवास नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष की ओर बढ़ने का मार्ग है। लेकिन यदि इस व्रत को शुद्ध नियमों और विधि से नहीं किया गया तो इसके उल्टे प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए इसे सच्चे मन से पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ करें। जो भी इस दिन नियम पूर्वक उपवास करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और अंत समय में बैठाकर विष्णु लोक तक ले जाते हैं। आपके जीवन में अगर शांति, पुण्य और मोक्ष की कामना है तो इस निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक जरूर करें। नहीं तो भूल से भी व्रत को अधूरा या अपवित्र ना छोड़ें, वरना शास्त्रों के अनुसार नरक का मार्ग खुस जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।